दंतेवाड़ा जिले में ग्रेड 4 यानी कि भृत्य के पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे उनकी फाइनल लिस्ट रिलीज़ कर दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की एक प्रेस विज्ञप्ति पर। ये प्रेस विज्ञप्ति चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर जो फाइनल लिस्ट डिक्लेयर की गई है उसके बारे में बात करता है। आइए समझ लेते हैं इस वीडियो में क्या खास बात है और ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। पत्र में यह कहा गया है, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए ऑनलाइन प्राप्त किए गए आवेदनों के आधार पर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर से प्राप्त वरीयता क्रम अनुसार अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र, वर्ग, लिंग और अनुभव प्रमाण पत्र आदि के आधार पर पात्र या अपात्र उम्मीदवारों की कुल 335 इतने कैंडिडेट्स थे और इतने कैंडिडेट्स की मेरिट सूची वर्गवार कार्यालयीन पत्र क्रमांक एक पत्र का क्रमांक दिया है 30/6/2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें दावा आपत्ति मंगाई गई थी। दावा आपत्ति 7/7 तक मंगाई गई थी, शाम 5:30 बजे तक। उसके बाद इसकी दावा आपत्तियों का निराकरण किया गया और नियत तिथि तक कुल 19 अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया, जिसका निराकरण किया गया। और निराकरण कर लेने के बाद यानी कि जो भी आपके ग्रीवेंसेस थे, जो भी शिकायतें थी, जो भी दावा था, जो भी आपत्तियां थी, उनको दूर करने के बाद आपत्ति के निराकरण के पश्चात चयन सूची ऑब्लिक प्रतीक्षा सूची जो है दंतेवाड़ा जिले के वेबसाइट पर और दंतेवाड़ा जिले के नोटिस बोर्ड पर दोनों जगह उपलब्ध करा दी गई है। तो आप अगर इसे देखना चाहें तो इन दोनों जगहों पर देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उस सूची को दिखाने का प्रयास करूं जो आपके पास आई होगी अभी। सबसे पहले इसमें भृत्य के कुल 7 पद जो अनारक्षित श्रेणी के थे उनकी चयन ऑब्लिक प्रतीक्षा सूची दी गई है। इसमें 7 लोगों के नाम हैं। ये 7 नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनका नाम इसमें दिया गया है। इसमें 7वें नाम में प्रतीक्षारत लिखा गया है, चयन का वर्ग, और उसके अलावा बाकी में अनारक्षित, महिला, मुक्त, ये सारी बातों का उल्लेख कर दिया गया है। टोटल मार्क्स का उल्लेख किया गया है, कैटेगरी उल्लेखित है, सारी चीजें इसमें लिख दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे पेज पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ओबीसी कैटेगरी का अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 5 पद थे। 5 लोगों का नाम इस पे दिया हुआ है जिसमें आप पढ़ सकते हैं पांचों नामों को। मैं कोई भी नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, आप स्वयं इसका जो अवलोकन है वो कर सकते हैं। अगर आपने आवेदन किया होगा तो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं। इस कैटेगरी में एक बात नीचे लिखा गया है टीप में कि भूतपूर्व सैनिक का एक भी पात्र अभ्यर्थी नहीं होने के कारण यह चयन निरंक है। तीसरे पेज में अनुसूचित जाति श्रेणी के 5 पदों के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ भी वही बात है, भूतपूर्व सैनिक का कोई पद मतलब कोई भी अभ्यर्थी नहीं था, इसलिए उसमें चयन नहीं किया गया है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको दिख रही होंगी। 5 लोगों के नाम है, उसमें 5वें नाम में प्रतीक्षारत लिखा गया है। बाकी आप खुद इस पे से अपना नाम खोज सकते हैं अगर आपने आवेदन किया रहा होगा। अगली सूची दिव्यांगजन की है। 10 पद हैं, इसमें 12 नाम मुझे दिख रहे हैं, 2 प्रतीक्षारत लिखा हुआ है। तो आप ये नाम आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पॉज कर लें तो आपको और समझने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद एक लंबी सूची है। भृत्य अनुसूचित जनजाति श्रेणी कुल 92, मुक्त 50, महिला 25, भूतपूर्व सैनिक 17 के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का चयन ऑब्लिक प्रतीक्षा सूची। ये जो सूची है काफ़ी लंबी है, मैं आपको स्क्रॉल करके इसमें दिखा देता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके समझ सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा स्लो इसमें आपके लिए जो स्क्रॉलिंग है वो काफ़ी स्लो कर रहा हूँ ताकि अगर आप देख रहे होंगे तो आप ठीक ढंग से देख पाएं।
इसमें सारे नाम लिखे गए हैं, वर्ग भी लिखा गया है, आपका प्रतिशत भी लिखा गया है, सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हैं। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आपको वो सारे नाम दिख रहे हैं जो इस सूची में हैं। 74 नंबर तक मैं पहुंच चुका हूं और इसके बाद ये सूची जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी 93। इसमें भी भूतपूर्व सैनिक के कोई आवेदक नहीं थे। तो ये कुल मिलाकर के सूची है जो दंतेवाड़ा जिला के वेबसाइट पर अपलोडेड है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, वैसे इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सारी सूची को आपको दिखा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई किसी तरह की कोई तकलीफ हो रही हो या दिक्कत हो रही हो या आपको कोई डाउट मन में रह गया हो तो आप ये पूरा का पूरा जो आदेश है वो दंतेवाड़ा जिले के वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी दंतेवाड़ा जिले के भृत्य की फाइनल लिस्ट के बारे में। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, आपके साथ फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।